टाइप्स ऑफ नेटवर्क में आपका सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, बिल्कुल, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल, कैंपस एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कुछ ऐसे भी होंगे जो आप लोगों ने सुने होंगे, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क सुने, लैन, वैन, ठीक। इनके बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये बात करेंगे कि किस बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क बना रहे हैं, किस बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क बना रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे कि इनका क्या मतलब है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या है। देखो मोस्टली तो आपको यही नेटवर्क देखने को मिलेंगे यार एज ए नेटवर्क इंजीनियर, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि कैंपस एरिया नेटवर्क भी किसका पार्ट होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इनमें भी क्या होंगी, सिमिलैरिटीज़। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो डिवाइसेस हैं या दो से ज़्यादा भी डिवाइस हो सकते हैं, क्या बनाने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए, और वो एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड। क्या यूज़ कर रहे होंगे, एक क्या यूज़ कर रहे होंगे, एक मीडिया, और इस मीडिया से सिग्नल फॉरवर्ड हो रहा होगा। सिंपल सी बात, क्या फॉरवर्ड हो रहा होगा, सिग्नल। और सिग्नल आपके हो सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, कॉपर वायर से जो जा रहे होंगे, या फिर आप अगर बात करते हो फाइबर ऑप्टिकल केबल की, तो उसमें सिग्नल्स कैसे जा रहे होते हैं, लाइट की फॉर्म में। अब सिग्नल किसी भी टाइप का हो, सिग्नल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। सिग्नल की क्या होती है, स्ट्रेंथ। अब जो भी आप कुछ बोलते हो या फिर आप सुनते हो, जो सिग्नल आपके पास आ रहा होता है ना, उसकी भी क्या होती है, एक स्ट्रेंथ होती है। और वो स्ट्रेंथ कुछ टाइम के बाद जीरो हो जाती है, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ता है कि यार दो डिवाइसेस है, उनके बीच डिफरेंस या फिर डिस्टेंस कितना है, कितने डिस्टेंस पे वो एक दूसरे से कनेक्टेड। क्योंकि नेटवर्क क्या होगा, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस। वो ग्रुप ऑफ डिवाइसेस ऐसे भी है कि 1 किलोमीटर के एरिया में कनेक्टेड हो, और ऐसे भी हो सकता है कि 1000 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे क्या हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो दो डिवाइसेस के बीच डिस्टेंस कितना है, उसके ब्याह पे हम क्या बनाते हैं, फिर टाइप्स ऑफ नेटवर्क। क्या बनाएंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क बनाएंगे। अब डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, बैठिए चेयर, इस बीच वाली रो में, इधर से आना पड़ेगा। तो होगा क्या, आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो इस केबल से आप फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। डिस्टेंस पे मैटर करेगा कि कितने डिस्टेंस तक वो सिग्नल डिलीवर किया जा सकता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, और उससे आगे वो सिग्नल फॉरवर्ड होना भी ज़रूरी है।
अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ ना होती ना तो हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते, क्योंकि साइड में भी क्लासरूम चल रहा है, क्लास है साइड में भी, इस साइड भी क्लास है। वैसे भी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, हर जगह आपको क्या दिखेगा, साउंड। लेकिन उसकी क्या होती है, एक स्ट्रेंथ, वो एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और फिर इंटरफेरेंस नहीं होती। ऐसे आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ है। ऐसे किसके साथ है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ। क्या आप डिवाइसेस को इतनी दूरी पे कनेक्ट करोगे कि वो एक दूसरे को मैसेज तो सेंड कर रहे हैं लेकिन रीच नहीं कर रहा? ऐसा हम कभी भी नहीं करेंगे। यहाँ आते 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 ज़्यादा ही क्या कर दिया आपने, डिस्टेंस पे कनेक्ट कर दिया। ओके, तो ये देखा जाता है कि दो डिवाइसेस के बीच डिस्टेंस कितना है, उसी हिसाब से फिर आप क्या बना लेते हो, नेटवर्क के टाइप्स बना लेते हो। और जितने भी आपके नेटवर्क टाइप्स हैं ना, उनमें अलग अलग डिवाइसेस आते हैं यार, अलग अलग कैपेबिलिटी, अलग अलग क्या आते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए अलग सीरीज़ रहती है डिवाइसेस की, कुछ सस्ते होते हैं कुछ महंगे होते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क के लिए अलग डिवाइसेस आते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो आप ब्लूटूथ यूज़ करते हो, मोबाइल फ़ोन में ब्लूटूथ है आप सबके, मोबाइल फ़ोन से जो आप ब्लूटूथ से नेटवर्क बनाते हो उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके लिए आपको किसी एक्स्ट्रा डिवाइस की ज़रूरत नहीं। लैपटॉप में भी ब्लूटूथ होता है, मोबाइल फ़ोन में भी होता है, जो मोस्टली आप डिवाइसेस यूज़ करते हो उन सब में किसकी कैपेबिलिटी होती है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होने। तो वो कैसे नेटवर्क होते हैं आपके, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो डिवाइसेस के बीच डिस्टेंस कितना है उसी के ब्याह पे हम क्या बना लेते हैं, नेटवर्क के टाइप बना लेते हैं। दूसरा डिपेंड करता है नंबर ऑफ, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ यूजर्स पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का नेटवर्क होगा। तो इनके बारे में लिखते हैं हम। सबसे पहले बात करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। यार आधे से चीज़ें तो आपको ऐसी मिलेंगी, आधे से ज़्यादा, जिनके नेम में उनका मतलब होगा। लोकल एरिया नेटवर्क, कैसे एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या मतलब होगा लोकल एरिया नेटवर्क? हाँ जी, बताएगा आप में से कोई? बिल्कुल, ग्रुप ऑफ which are connected each other। ये तो आपका नेटवर्क हो गया। लोकल एरिया नेटवर्क एग्जिस्ट इन ए स्मॉल बिल्डिंग, या फिर आप बोल सकते हो फ्लोर, या फिर होम नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो एक स्मॉल बिल्डिंग में एग्जिस्ट करता है। समझ गए आपका? इधर तो नहीं है यार, इधर उनको बोल दो, वो मंगवा देंगे सीधा। वहाँ बैठो। A group of devices which are connected with each other which exist in a small building, floor, home network। लोकल एरिया नेटवर्क में लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स होंगे। Mostly used लोकल एरिया नेटवर्क में मोस्टली आपकी इथरनेट केबल ही कनेक्ट की जाती है।
फिर अगेन आपके लोकल एरिया नेटवर्क के भी क्या होते हैं टाइप्स, वायर्ड लैन एंड मिक्स्ड लैन मिलेगी आपको। वायर्ड लैन और वायरलेस लैन अलग अलग नहीं होगी कि कुछ वायर्ड लैन है कुछ वायरलेस लैन, मिक्सचर मिलेगा दोनों ही टेक्नोलॉजी, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ वायरलेस टेक्नोलॉजी भी हम यूज़ करते हैं कौन से नेटवर्क्स में। आ रही है लास्ट तक आवाज़? सर दुख रहा है? सर पकड़े बैठे हो, बता देना यार कोई दिक्कत हो रही हो तो। ये नहीं चला गया इससे? चला तो रहे थे आप। हो गया होगा नोट डाउन, ठीक है जी। तो लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होगा यार, एक ऐसा नेटवर्क जो या तो किस में एग्जिस्ट करता है, बिल्डिंग में, या फिर किस में एग्जिस्ट करता है, और या फिर आप किसकी बात कर सकते हो, होम नेटवर्क। देखो बिल्डिंग आपकी ऐसी भी हो सकती है कि उसमें मल्टी फ्लोर हो, मल्टी फ्लोर बिल्डिंग हो सकती है, फ्लोर 1 2 3, इसको भी क्या बोलोगे आप, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लेकिन आपको लोकल एरिया नेटवर्क में क्या मिलेंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स। ऐसे नहीं है कि यार आप कितने भी यूजर्स कनेक्ट कर सकते हो, वो तो फिर नेटवर्क बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, कंजस्टेड, ठीक है। वायर्ड कनेक्टिविटी के लिए सबसे जो आपकी ज़्यादा केबल यूज़ की जाती है वो कौन सी केबल है, हम बात करेंगे इथरनेट केबल की भी, क्योंकि एक और केबल होती है फाइबर ऑप्टिकल केबल। इंस्टॉलेशन में फ़र्क होता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल के लिए आप ऐसे नहीं कहीं से भी डाल सकते हो, नहीं, उसके लिए आपको ग्राउंडिंग चाहिए, एक्सपेंसिव होती है और उसकी बहुत ज़्यादा आपको क्या करनी पड़ती है, केयर करनी पड़ती है, ड्यूरेबल भी नहीं होती। इथरनेट केबल का क्या है, आप कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हो उसको, ईजी टू इंस्टॉलेशन है। दूसरा, हाँ जी सर, मैक्स लिमिट क्या होती है सर यूजर्स की? लिमिट तो ऐसे कुछ नहीं होती, एरिया की लिमिट होती है। अब होता क्या है कि अगर ज़्यादा एरिया कवर करना हो तो आप उसको कैंपस एरिया नेटवर्क बोल देते हो, वैसे वो पार्ट किसका होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। जैसे बिल्डिंग है, कोई मान लो सिस्को है, जैसे सिस्को का हेडक्वार्टर है इंडिया में जो है वो बेंगलोर में, वहाँ एक बिल्डिंग नहीं है यार उनकी, 3 से 4 बिल्डिंग है, लेकिन मैं उसको वाइड एरिया नेटवर्क नहीं बोल सकता। वो कौन सा एरिया नेटवर्क होगा आपका, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो अगर थोड़ा सा साइज बड़ा है लोकल एरिया नेटवर्क का तो उसको आप क्या बोल देते हो, कैंपस एरिया नेटवर्क बोल देते हो। क्या बोल देते हो, कैंपस एरिया नेटवर्क। अब आप कहोगे ये जो आप सिग्नल की बात कर रहे थे वो स्ट्रेंथ तो यहाँ भी कम हो सकती है। भाई एक बिल्डिंग है जिसमें अराउंड 50 फ्लोर है, एक डिवाइस यहाँ कनेक्टेड है, दूसरा डिवाइस यहाँ कनेक्टेड है, बीच में बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, मीडिएटर डिवाइसेस। क्या लगे हुए हैं, मीडिएटर डिवाइसेस। सिग्नल की स्ट्रेंथ तो आपकी यहाँ भी कम हो सकती है जब वो सिग्नल इस डिवाइस से और इस डिवाइस तक क्या कर रहा होगा, रीच कर रहा होगा। लेकिन हम क्या यूज़ कर लेते हैं सिग्नल की स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए, क्या यूज़ कर लेते हैं, रिपीटर्स। ये वाइड एरिया नेटवर्क में भी यूज़ किए जाते हैं, इसमें यूज़ किए जाते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। डिवाइस
used to boost strength of a signal। एक सिग्नल की स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? रिपीटर्स। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए एक और भी टर्म यूज़ की जाती है जो आप कई बार बुक्स वगैरह में या फिर ऑनलाइन पढ़ते हो, SOHO। SOH स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस नेटवर्क। SOHO नेटवर्क भी आपको कई बार देखने को मिलता है। उसका मतलब भी क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क कि एक स्मॉल ऑफिस है या फिर आपका होम ऑफिस या फिर होम नेटवर्क, उसको भी क्या बोल देते हो आप? लोकल एरिया नेटवर्क। कर लिया नोट डाउन? आ रहा है इतना समझ? ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस कौन सी हैं? मीडिएटर डिवाइस हम बात करेंगे सिस्को की। वैसे मीडिएटर डिवाइस आपका जुपिटर का भी हो, सॉरी जूनिपर का भी हो सकता है, पोलो ऑल्टो का भी हो सकता है, चेक पॉइंट का भी हो सकता है। इवन HP जो है, HP कंपनी तो सुना होगा आपने, वो भी क्या बनाती है? स्विचेज वगैरह। एक वाई कंपनी थी, वो भी क्या बनाती है? आपके मीडिएटर डिवाइसेस बनाती है। बट इस कोर्स में हम बात करेंगे सिस्को डिवाइसेस की, कि बीच में जो डिवाइस लगा है उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपना नेटवर्क बनाने के लिए। इसका डिस्टेंस कितना होता है? किसका? डिस्टेंस कैसे इसका लेंगे? यार लैन का डिस्टेंस नहीं होता। अब आपकी बिल्डिंग जैसे कि बताया मैंने, छोटी बिल्डिंग भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। नेटवर्क में जब तक थर्ड पार्टी नहीं आती तब तक उसको क्या बोलते हैं हम? लोकल एरिया नेटवर्क। अब किसी का घर यार 50 गज में भी हो सकता है, किसी का घर 50 एकड़ में भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ कोई भी घुस सकता है, समझ रहे हो आप? तो ऐसे नहीं होता कि कोई साइज़ है कि अच्छा 1 किलोमीटर के दायरे में या 2 किलोमीटर के दायरे में, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि बीच में कोई थर्ड पार्टी का नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर कोई ऐसा यूज़र कनेक्ट हो सकता है क्या वो जो नेटवर्क का पार्ट ना हो, ठीक है। तो ऐसे कोई साइज़ नहीं लिख सकते। अच्छा लोकल एरिया नेटवर्क 5 किलोमीटर। डिस्क्राइब कैसे करेंगे? मतलब इसका डिस्टेंस मतलब इसका सिग्नल इतने तक जा सकता है? आप केबल की कैपेबिलिटी की बात कर रहे हो? नहीं सर, उनका जैसे क्वेश्चन जैसे है वो उसके बेस पे मतलब डिस्टेंस कितना रख सकते हो आप डिवाइसेस के बीच, ये बात कर रहे हो? लेंस सर कितनी सिग्नल स्ट्रेंथ तक उसे लैन के अंदर कंसीडर किया जाएगा और कितनी स्ट्रेंथ बढ़ते ही वो तो केबल पे डिपेंड कैंपस करता में आ है जाएगा। कौन सी केबल आप यूज़ कर रहे हो। किसी केबल की 50 मीटर भी होती है, किसी की 100 मीटर भी होती है, किसी की 1 किलोमीटर भी होती है। इस पे डिपेंड करता है कौन सी आप केबल यूज़ कर रहे हो, ठीक है। वो केबल कितने डिस्टेंस तक अपने सिग्नल को एज इट इज़ रख सकती है, कितने डिस्टेंस के बाद उस सिग्नल में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। इस पे डिपेंड करता है वो आपके केबल पे कि आप केबल कौन सी यूज़ कर रहे हो। केबल के बाद केबल की क्वालिटी पे भी फ़र्क आता है, अलग अलग टाइप की क्या आती हैं केबल सब। आएगा वो हमारा टॉपिक भी जिसमें हम बात करेंगे किस किस टाइप की केबल होती है, कौन सी केबल कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है, ठीक है। डिवाइसेस का नहीं होता, डिवाइस तो आपका 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी कनेक्ट हो सकता है। जो आप केबल यूज़ कर रहे हो उस केबल की क्या कैपेबिलिटीज़ है उस पर डिपेंड करेगा फिर कि वो कितना डिस्टेंस तक अपने सिग्नल को फॉरवर्ड कर सकती है विदाउट एनी लॉस। लैन और कैन को किस तरीके से वो करेंगे बात करेंगे उसको। आगे समझ आपको यही डाउट था? हाँ जी बताइए। लैन और कैन को किस तरीके से वो करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे उनके बीच में? देखो यार, लोकल एरिया नेटवर्क और कैंपस एरिया नेटवर्क में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते हो, अगर सिर्फ एक ही बिल्डिंग है जिसमें सारे डिवाइसेस क्या है कनेक्टेड है, इसको क्या बोल देंगे हम?
लोकल एरिया नेट। अगर ऐसा है कि एक कंपनी है जिसकी एक बिल्डिंग नहीं है, उसका पूरा कैंपस है, इसको हम क्या बोलते हैं फिर? कैंपस एरिया नेट। वैसे तो ये भी आपके एक दूसरे से क्या होंगे? कनेक्टेड। सर ये चीज़ मैटर नहीं करेगी कि वो एक बिल्डिंग कितनी, एक बिल्डिंग का साइज क्या है, जैसे चाहे वो एक बिल्डिंग 1 किलोमीटर की क्यों ना हो, वो मैटर ही नहीं करता। जब तक मतलब बिल्डिंग 2 हो जाएंगी तुरंत वो कैंपस हो जाएगा, और बिल्डिंग 1 होगी तो लैंड रह जाएगा। हाँ जी, बिल्डिंग 3, ये क्या हो जाएगा आपका? लोकल एरिया नेटवर्क की बजाय आप क्या बोल देते हो इसको? कैंपस एरिया नेटवर्क। लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क हो या फिर कैंपस एरिया नेटवर्क हो, एंड एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन उसको ओन करती होगी। ऐसा नहीं होगा कि बीच में किसी थर्ड पार्टी का क्या है नेटवर्क। जैसे आपका घर का नेटवर्क है यार, वो आप ओन करते हो, किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहे होते। जब आप नेटवर्क को शेयर करना स्टार्ट कर देते हो तो उसको हम बोल देते हैं वाइड एरिया नेट। उसको क्या बोल देते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। कंफ्यूजन इसमें कोई? हाँ जी, जैसे हमारे घर का वाईफाई होता है और वो हमारे ही घर पे मतलब चल रहा है, लेकिन हाँ। जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने हमारे ही उससे मतलब आपके कनेक्शन एक ही जगह से पोर्ट से आते हैं, एक ही वाईफाई से 10 घरों में कनेक्शन दे रखा है उसने। सर उस नेटवर्क का क्या हुआ? वाइड एरिया नेटवर्क? वो वाइड जैसे आपका एक्सेस पॉइंट है ना, वो किसी एक बड़े नेटवर्क का पार्ट है और उसने अपने पीछे क्या क्रिएट कर रखा है? एक स्मॉल नेटवर्क। तो जो नेटवर्क उसने क्रिएट कर रखा है उसको आप लोकल एरिया नेटवर्क बोलोगे, लेकिन वो पार्ट किसका होगा? एक वाइड एरिया नेटवर्क। सिंगल लोकल एरिया नेटवर्क करेगा क्या? कभी भी आप नेटवर्क की बात करते हो ना, उसमें 2 टाइप का ट्रैफिक होता है ऑलवेज। लोकल ट्रैफिक और रिमोट ट्रैफिक। कैसा ट्रैफिक? लोकल ट्रैफिक और रिमोट ट्रैफिक। लोकल ट्रैफिक का मतलब जो आपके नेटवर्क में ही अंदर के अंदर घूम रहे हैं। जैसे आप एक नेटवर्क के पार्ट हो, आप एक दूसरे से क्या कर रहे हो? सिर्फ डेटा एक्सचेंज कर रहे हो, उसको क्या बोल देते हैं हम? लोकल ट्रैफिक। पहले क्या होता था यार, जब इंटरनेट नहीं था, पुराने टाइम में, जब 80% ट्रैफिक क्या होता था आपका? लोकल, और 20% ट्रैफिक क्या होता था? आज के टाइम में उल्टा हो गया। एक दूसरे से बात करने की बजाय हम मोस्टली ट्रैफिक अपने नेटवर्क से बाहर ही भेज रहे होते हैं। अपने नेटवर्क से कहाँ जा रहा होता है? ट्रैफिक बाहर जा रहा होता है। सुना आप लोगों ने क्लाउड वगैरह का जो भी कॉन्सेप्ट है, सर्वर रखने हैं, अंदर रखने की बजाय हम कहीं और दूसरी पार्टी के क्या करते हैं? सर्वर यूज़ करते हैं। तो अब नेटवर्क से ट्रैफिक बाहर जाएगा कैसे? समझ रहे हो? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट लोकल ट्रैफिक और रिमोट ट्रैफिक का? देखो, लोकल ट्रैफिक का मतलब है कि हम सिर्फ आप एक ही नेटवर्क में बात कर रहे हो। अगर आपको बोल दिया जाए कि आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, किसी दूसरे स्टूडेंट से बात नहीं कर पाओगे इसी क्लासरूम में, वो सारा ट्रैफिक कैसा होगा? लोकल ट्रैफिक। वो सारा ट्रैफिक कैसा होगा? अगर आपको ट्रैफिक अपने नेटवर्क से बाहर भेजना है तो हमें कनेक्टिविटी चाहिए। हमें क्या चाहिए? कनेक्टिविटी। जैसे आप इस गेट से बाहर जा सकते, अगर रूम में गेट ही नहीं है, एक बंद कमरा है बिल्कुल, उसमें अंदर ही अंदर बात करते रहो, सारा ट्रैफिक अंदर ही रहेगा। जैसे आप बात कर रहे हो होम ऑफिस नेटवर्क की, उसमें क्या आपको एक ISP से क्या मिल जाता है? कनेक्शन। लेकिन वो आपका जो डिब्बा घर पे लगा हुआ है वो किसी बड़े नेटवर्क का क्या है? पार्ट। तो लोकल एरिया नेटवर्क ही किसको बनाते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क किसको बनाते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क को मिलकर के बनाते हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क में यूजर्स की कोई लिमिटेशन नहीं हो। अब प्रॉब्लम क्या है? फेसबुक अकाउंट है आप सभी का, मोबाइल फ़ोन में भी आपके फेसबुक इंस्टॉल्ड होगा, या फिर इंस्टाग्राम मान लेते हैं। टिकटॉक तो नहीं होगा, है टिकटॉक? इंस्टाग्राम होगा, अब है ना? पहले ठीक था, अब इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील्स देखनी पड़ती हैं। पहले यार
टिकटॉक था, टिकटॉक इंस्टॉल करो ना करो वो आपकी मर्ज़ी थी, है ना। अब आप मोबाइल फ़ोन में क्या इंस्टॉल करते हो, इंस्टाग्राम। क्या इसका मतलब इंस्टाग्राम का जितना भी डेटा वो आपके मोबाइल फ़ोन में कॉपी हो गया। फेसबुक को आधे से ज़्यादा लोग ना फ़ोटो सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। क्या सेव करने के लिए, फ़ोटो सेव करने के लिए। बाकी हमारे जैसे जो बेले लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब तो न्यू बोर्न बेबी होता है उसका भी अकाउंट बना देते हैं, वहाँ फ़ोटोज़ अपलोड करते रहते हैं, सेव रहते हैं। आप लोकल सेव करोगे डिलीट हो जाती है कभी ना कभी। अब हो क्या रहा है, ये आपका मोबाइल फ़ोन है, इसमें इंस्टाग्राम आपने इंस्टॉल किया है, सिर्फ वो क्या एक एप्लीकेशन, लेकिन डेटा कहीं और रखा हुआ है, डेटा कहीं और रखा हुआ है। ब्लूटूथ यूज़ करते हो, ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए क्या आपको पैसे देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। यार ब्लूटूथ यूज़ करो पैसे दो, नहीं। लेकिन जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो पैसे देने पड़ते हैं। सोचा आप लोगों ने कभी कि पैसे क्यों दे रहे हैं, किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं। सर क्लाउड एक्सेस के लिए क्लाउड नहीं बोल सकते, किसी और का बैंडविड्थ यूज कर रहे हो उसके लिए। किसी और की सर्विस यूज़ करने के लिए। भाई आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ रिचार्ज करवाया है तो कॉल लग जाती है, इंटरनेट चलता है। जैसे उसका मंथ एंड आता है उसके बाद रिचार्ज आपका ख़त्म हो जाता है, ना कॉलिंग कर पाते हो आप, ना इंटरनेट एक्सेस हो। तो जो आप पैसे दे रहे हो आप सर्विस एक्सेस करने के पैसे दे रहे हो। आप यहाँ कनेक्टेड हो, मोबाइल फ़ोन आपका यहाँ है, इंस्टाग्राम का सर्वर यहाँ रखा हुआ है। अब ये किसी ना किसी तरीके से तो क्या होंगे यार कनेक्टेड, इसी वजह से आपको मोबाइल फ़ोन में सारा डेटा देख रहा होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल फ़ोन से सिर्फ किसको एक्सेस कर सकते हो, इंस्टाग्राम। यार गूगल ब्राउज़ करते हो आप कंपनी में बैठ करके, कोई प्रॉब्लम आती है, ये आपकी बिल्डिंग थी, इस फ्लोर पे आप बैठे हो, यहाँ बैठ के क्या एक्सेस कर रहे हो, google.com। google.com में आपको सारा डेटा वो शो कर देता है कि किस किस टीम का मैच चल रहा है, आईपीएल कौन जीत रहा है, वर्ल्ड कप किसने जीता, किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन आप गूगल पे क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। क्या वो सारा डेटा आपके लैपटॉप में स्टोर है। तो हमारे पास आज के टाइम में क्या है, मिलियंस ऑफ नेटवर्क एक दूसरे से क्या है कनेक्ट। इसलिए बोलते हैं पहले यूएस दूर था, आज के टाइम में यूएस दूर नहीं है। यूएस जाना नहीं पड़ता अगर आपको बात करनी, समझ रहे हो आप। सेकंड्स में आप क्या कर सकते हो, किसी भी दूसरी कंट्री तक, कॉन्टिनेंट तक क्या बना सकते हो, अपने कनेक्शन बना सकते हो, अपना डेटा डिलीवर कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो। किस वजह से पॉसिबल है वो, वाइड एरिया नेटवर्क की वजह से। किसकी वजह से पॉसिबल है, वाइड एरिया नेटवर्क से। आप अपने 4 डिवाइस कनेक्ट करके बैठे हो, मैं अपने 4 डिवाइस कनेक्ट करके बैठा हूँ, फिर भी हम एक दूसरे से क्या कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट। अब कम्युनिकेशन के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है कनेक्टिविटी। क्या बिना कनेक्टिविटी के आप कम्युनिकेट कर सकते हो, बिना कनेक्टिविटी के क्या आप कम्युनिकेट कर सकते हो। यही डिफरेंस आ जाता है लोकल एरिया नेटवर्क में और वाइड एरिया नेटवर्क। क्योंकि भाई लोकल एरिया नेटवर्क एक ऑर्गेनाइजेशन ऑन करती है, वो सिर्फ उसका क्या होता है, अपना नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क किसी एक कंपनी के अंडर नहीं आता, ठीक है। तो आपके पास क्या है, बहुत सारे आइसोलेटेड लोकल एरिया नेटवर्क है। ये गूगल का सर्वर था, यहाँ जीमेल था आपका, यहाँ कुछ और सर्वर रखे हुए थे। अब आपको गूगल की कनेक्टिविटी चाहिए, क्या आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ एक केबल डाल लेते हैं, अपनी केबल लगा सकते हो आप, लगा तो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है उसमें। सबसे पहले तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिवाइसेस के बीच डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको लोकल एरिया नेटवर्क तो कभी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि डिस्टेंस आपका इसमें 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1000 किलोमीटर भी हो सकता है। तो कभी भी आप ऐसा मत सोचना कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क में डिस्टेंस मैटर करता है, ठीक है, सॉरी, किलोमीटर्स मैटर करते हैं। किलोमीटर्स मैटर नहीं करते, कितने भी हो सकते हैं, मैटर ये करता है कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं। क्योंकि डिस्टेंस क्यों मानते हैं हम, डिस्टेंस के बिहाफ पे हम डिवाइसेस की सीरीज़ अलग अलग बनाते हैं।
डिवाइसेस की सीरीज़ क्या बनाते हैं, अलग अलग बनाते हैं, वहाँ मैटर करता है आपका क्या, डिस्टेंस। फिर वही डिवाइसेस आप लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ करते हो और किस में यूज़ करते हो, वाइड एरिया नेटवर्क। अब ऐसे मान लेते हैं, चलो आप ऐसे मान लो, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। एक ही कंपनी है, उसकी ब्रांच एक तो यहाँ पर है और एक ब्रांच यहाँ पर है, ब्रांच 2। इनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाना है। ये आपकी जो ब्रांच है ये कहाँ पर है, ये बेंगलोर में। कितना डिस्टेंस होगा पता है, इतना ही कुछ होगा यार। तो लोकल एरिया नेटवर्क तो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि इतना एक्सपेंसिव नहीं। अब एक ब्रांच आपकी भाई दिल्ली में थी, दूसरी ब्रांच बेंगलोर में थी, कनेक्ट करना है। आप बना सकते हो अपना लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ से यहाँ तक, क्या डाल करके, एक केबल। सबसे पहली चीज़ तो जो आ जाती है वो है परमिशन। परमिशन कौन देगा आपको? लोकल एरिया नेटवर्क तो आप कहीं भी बना सकते हो, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क या फिर ऐसे केबलिंग करने के लिए आपको क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। और परमिशन से पहले आपके पास क्या होने चाहिए, पैसे। क्या होने चाहिए, पैसे। उसके लिए फिर आपको भाई कल को क्या चाहिए होगी, एक जेसीबी चल रही थी, किसी ने जेसीबी से वो आपकी सारी लाइन ही खोद दी। हो सकता है आपसे पूछेगा थोड़ी मैं यहाँ गड्ढा कर लूँ, नहीं, खो देते हैं ऐसे लोग। अब कौन ठीक करने जाएगा उसको? तो इतना रिस्क लेने की बजाय हम क्या करते हैं, वैसे मेंबर तो ये किसके होंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। किसके मेंबर होंगे, वाइड एरिया नेटवर्क के। यहाँ कॉन्सेप्ट आ जाता है यार सर्विस प्रोवाइडर का। किसका कॉन्सेप्ट आ जाता है, सर्विस प्रोवाइडर का। तो हम बात कर रहे हैं वाइड एरिया नेटवर्क। किसकी बात कर रहे हैं, a group of interconnected local area networks, unlimited number of users, a group of interconnected local area networks, unlimited number of users। ये कोई एक सिंगल एंटिटी या फिर सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इसको ओन नहीं करती कभी भी। पे पर यूज़, जितना यूज़ करोगे उतना ही पे करना पड़ेगा। हाँ जी, सैटेलाइट की चीज़ का एग्जांपल होगा। सैटेलाइट भी वाइड एरिया नेटवर्क। और जैसे सैटेलाइट भी होते हैं जो कि कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन एक कंपनी के ओन होता है। और भी एक ही देखो वो चीज़ जो अंडर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो वो एक सिंगल कंपनी ओन करती है, ठीक है, बट वो भी बैकएंड पे किसी ना किसी डिवाइस की क्या ले रही होती है, हेल्प ले रही होती है। वाइड एरिया नेटवर्क का पार्ट होगा। तो वाइड एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होगा जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब ऐसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क मतलब बड़ा नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क बड़ा क्यों होता है, क्योंकि वो लैंड को क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नेटवर्क is covering a large distance। और लार्ज आप बोल सकते हो जियोग्राफिकल। देखो डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
वैसे तो आप सभी लिख ही लोगे। गर्मी तो नहीं लग रही ना? स्पीड ठीक है। ये cisco.com की साइट है यार, ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। ओके, यहाँ ऑप्शंस देता है आपको प्रोडक्ट के। अगर हम बात करें स्विचेस की, स्विच एक डिवाइस होता है। ये दिख रहा है आपको लिखा हुआ यहाँ कुछ? लैन के लिए चाहिए आपको, क्या आपको डेटा सेंटर के लिए चाहिए? इंडस्ट्रियल, या फिर अलग अलग डिवाइसेस की क्या आती है सीरीज, इनकी अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती है। इसमें जा कर के आप उन प्रोडक्ट्स के बारे में चेक कर सकते हो। आपको वाइड एरिया नेटवर्क के प्रोडक्ट में मिल जाएंगे, लोकल एरिया नेटवर्क के भी क्या मिल जाएंगे प्रोडक्ट। कौन कितना डिस्टेंस कवर करता है, कितना महंगा है, कितना उसका मतलब एक्सपेंस आता है टोटल, वो सारी चीज़ें आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चीज़ें रटने की बजाय उनको समझना है, उनके बारे में सर्च करना है। सिस्को वेबसाइट पे भी आपसे मतलब आपके लिए जो हेल्पफुल होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप किस किस टाइप के डिवाइसेस आते हैं, क्या उनकी सीरीज़ आती है, कैसे उनको यूज़ करते हैं, वो तो हम वैसे भी डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। अगर आप खुद से भी थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट दिखाते हो तो आप बहुत कुछ सीख पाओगे। एक दिन कनेक्ट करना होगा। ये किसी और की लैन थी, ये लैन 2 थी आपकी, ये लैन 3 थी, ये क्या है लैन 4। इनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ बीच में क्या आ जाता है आपका क्लाउड। आपको भी क्या यही लगता है क्या मतलब बादलों के पीछे कुछ रखा होता है? नहीं लगता होगा ना, फिर ठीक है। ऐसे क्लाउड बना होता था ना, कई लोगों को लगता है यार ठीक है क्लाउड के पीछे कुछ ना कुछ होगा। इसको हम बोल देते हैं क्या, आप कहोगे सर्विस प्रोवाइडर मतलब किस टाइप की सर्विस? किसी भी टाइप की हो सकती है। लैंडलाइन फ़ोन देखा आप लोगों ने? लैंडलाइन फ़ोन में भी क्या मिलती थी कनेक्टिविटी, वो भी कोई ना कोई एक थर्ड पार्टी क्या देती है आपको सर्विस, उसके भी क्या देने होते हैं पैसे देने। इंटरनेट की सर्विस अलग होती है, नॉर्मल कनेक्टिविटी की सर्विस अलग होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर। और आप इसकी हेल्प से इन डिवाइसेस को क्या कर सकते हो कनेक्ट कर सकते हो। आप कहोगे क्लाउड क्यों बनाते हैं? फिर यार क्लाउड बनाने का ना एक स्पेशल रीज़न है। क्या रीज़न है? वी डोंट दैट व्हाट इज इनसाइड नेटवर्क ऑफ, सारी चीज़ें भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं पता कि सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि वहाँ हम पैसे दे रहे हैं। वहाँ क्या दे रहे हैं हम? कैसे चल रहा है, कैसे कनेक्टिविटी दे रहा है, डेटा कैसे जा रहा है, उसके बारे में हम ना ही तो डिस्कस करेंगे और ना ही सोचेंगे कुछ भी, क्योंकि इसके लिए फिर अलग से कोर्स है, जैसे मैंने आपको कल बताया था। सर्विस, अगर आपका इंटरेस्ट हो कि यार ये इंटरनेट वगैरह कैसे चलता है, कैसे सर्विस देते हैं, तो आप कौन सा कोर्स भी कर सकते हो सर्विस प्रोवाइडर। फिर आपको पता लग जाएगा कि इस क्लाउड में एक्चुअल में क्या होता है, इस क्लाउड में एक्चुअल में क्या चल रहा होता है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे यार, इससे क्या ले लेंगे एक कनेक्शन, इससे क्या ले लेंगे एक कनेक्शन, और इसी कनेक्शन को बोलते हैं क्या बोलते हैं लीज। का मतलब समझते हो? मतलब रेंटेड सर्विस होगी, आप रेंट पे ले रखा है आपने कनेक्शन। जब तक पैसे दे रहे हो तब तक आप अलाउड हो वो नेटवर्क यूज़ करने के लिए,
जैसे पैसे देना बंद किया आपकी कनेक्टिविटी नहीं रहे। ऐसे तो मोबाइल नेटवर्क में होता है, जब तक आपके मोबाइल फ़ोन में आप रिचार्ज करवा के रखते हो आप उस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हो। जैसे रिचार्ज ख़त्म हुआ नेटवर्क हम यूज़ नहीं कर पाए, तो ये क्या होता है आपके लेज़ लाइन या फिर लेज़ कनेक्शन। चलो अब आप लोगों से पूछता हूँ मैं, ये एक ही कंपनी है जिसकी 2 लाइन थी, कौन सा बेस्ट तरीका रहेगा? प्राइवेट कनेक्टिविटी या फिर पब्लिक कनेक्टिविटी? पब्लिक होगा। कौन बोल रहा है इधर से? हाँ जी बताइए, क्यों होगा पब्लिक बेस्ट? क्योंकि पब्लिक सब लोग का एक्सेस कर सकते हैं और प्राइवेट ठीक है, देखो पब्लिक से पॉजिटिव सबसे पहला अगर आप अपनी कनेक्टिविटी बनाते हो तो ये बहुत ज़्यादा क्या होगा यार, अपना ही कनेक्शन बना रहे हो, ठीक है, एक्सपेंसिव होगा। दूसरा एक्सपर्टीज चाहिए आपको, मेंटेनेंस बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो उसको? मेंटेनेंस। और इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी कंपनी चल जाएगी? ब्रांच तो खोल लिया आपने, दिल्ली में खोल ली, बेंगलोर में खोल लिया, ऐसे अलग अलग जगह आपने ब्रांच खोल ली, कल को ब्रांच बंद करनी है और अपना प्राइवेट नेटवर्क आपने बना लिया, तो क्या मूव करना आसान होगा? भाई सर्विस प्रोवाइडर से नेटवर्क ले रखा है तो मूव करना आसान होता है। मूव करना क्या होता है? यहाँ कनेक्शन लिया था, यहाँ से कनेक्शन हटवा के कहीं और ले लेना। ऐसे मान लो घर ले लिया आपने और स्टेबल नहीं हो अभी बेंगलोर में, आपको कल को कहीं और भी जाना पड़ सकता है, कल को मान लो शादी होगी आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़ रहा है और आपने घर अपना ले लिया, खरीद लिया आपने घर खरीदना आसान हो जाता है, बेचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मोस्टली आप देखते हो जो लोग बाहर जॉब करते हैं वो घर लेने की बजाय क्या करते हैं, रेंट पे रहते हैं, इस पे रहते हैं, क्योंकि उसमें ठीक रहते हैं। आप कभी भी एक सिटी से दूसरी सिटी में इजीली क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। जब तक कॉन्ट्रैक्ट है तब तक ठीक है, उसके बाद निकलो। आपने घर खरीद लिया और कल को आपको मूव करना है, क्या होगा उस केस में? पहले घर बेचना पड़ेगा, पहले क्या करना होगा? बेचना पड़ेगा। खरीदना आसान होता है, बेचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे इस केस में भाई आपने अपनी लैंड डाल तो ली, अपने अपनी केबल डाल ली, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, आपको क्या चाहिए? एक्सपर्टीज। कल को ये वाली लैंड मूव करनी है, क्या करें फिर आप? कुछ नहीं कर सकते। जो लोकल एरिया नेटवर्क आपने अपना बनाया था वो तो वेस्ट हो रहा है। तो सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप क्या करो, एक लीज लाइन लो और बात ख़त्म करो। जब तक यूज़ करनी है तब तक पे करते रहो। आप बोल सकते हो कि अब हमें कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, तो आप वहाँ से ईजिली क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। तो वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होगा आपका? अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूज़र्स, और यहाँ कोई भी कनेक्ट हो सकता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क को हम कंसीडर करते हैं कैसा नेटवर्क? प्राइवेट नेटवर्क। तो यहाँ आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, सिक्योर। क्या होता है? सिक्योर होता है। आप कहोगे क्या वाइड एरिया नेटवर्क सिक्योर नहीं होता? भाई फ़र्क तो होता है वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इन जैसे आप छोटे बच्चे का एग्जांपल ले लो, वो अपने घर में सिक्योर होता है या फिर बाहर? ज़्यादा सिक्योर किस में होता है? अपने घर में ही होता है। ऐसे आपका प्राइवेट नेटवर्क है
वाइड एरिया नेटवर्क के लिए एक और टर्म यूज़ की जाती है, कौन सा नेटवर्क? पब्लिक नेटवर्क। जितने भी पॉसिबल टर्म्स हैं मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कल को आप पढ़ोगे कहीं तो कन्फ्यूज़न ना है। पब्लिक नेटवर्क, हाँ जी, लोकल एरिया नेटवर्क भी ना कहीं से वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड ही होगा। हाँ। ये एक्सेस कर सकते हैं। बाउंड्री तो होगी ना बीच में, जैसे मतलब क्या होगा? बीच में बाउंड्री होगी ना आपकी, एक तरफ लोकल एरिया नेटवर्क होगा, फिर आप लीज लाइन लेते हो, उस तरफ क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्क। कनेक्टेड हो जाएगी ना सर्वर से। तो उसको सिक्योर करना आसान है ना, अपने एरिया को नेटवर्क अपने एरिया को सिक्योर करना क्या है? आसान है, और इन कंपैरिजन ऑफ ए वाइड एरिया नेटवर्क। और आपका जो वाइड एरिया नेटवर्क है यार, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? कंजस्टेड होता है, क्योंकि वहाँ मिलियंस ऑफ क्या हैं? यूजर्स हैं। उसके अलावा क्या था? पर्सनल एरिया, एग्जाम्पल इसके क्या हैं? ब्लूटूथ एंड जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होते हैं ना, कैसे नेटवर्क होते हैं ये? टेम्परेरी नेटवर्क होते हैं, स्टेबल नहीं होते कि आप इनको यूज़ करते रहो, कुछ टाइम यूज़ किया फिर कनेक्शन क्या कर दिया आपने? टर्मिनेट। लोकल एरिया नेटवर्क में इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होता है, स्टेबल नेटवर्क होता है आपका, ऐसे टेम्परेरी नेटवर्क नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या था? कैंपस एरिया नेटवर्क। और उसके बाद क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होगा? एक काइंड ऑफ स्मॉल इस नेटवर्क को यार हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोल देते हैं। ऐसे लिख, ठीक है। अब दिल्ली छोटा सा है तो है नहीं शहर, बहुत बड़ा शहर है, नॉर्थ दिल्ली भी है, साउथ भी है, वहाँ आप डिवाइसेस को क्या करते हो? फिर एक दूसरे से कनेक्ट करते हो, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। तो ये भी एक स्मॉल क्या होती है आपका? वैन होता है। वाइड एरिया नेटवर्क होता है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होता जितना आपका हम नॉर्मल वैन को बोलते हैं। किसी को पानी पीना हो, वॉशरूम जाना हो, बता देना। तो वापस आ जाते हैं अपने लोकल एरिया नेटवर्क। पांच डिवाइसेस है मेरे पास, जिनको एक दूसरे से क्या करना है? अगेन कनेक्ट करना है। मैंने लिया एक मीडिएटर डिवाइस, वैसे इसको स्विच बोलते हैं, स्विच भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बिल्कुल ही बेसिक सी बात करेंगे यार, हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में, थोड़ी सी किसके बारे में बात करेंगे? हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, कि आपके पास रिसोर्सेज तो हैं, यूज़ कैसे करें? कई बार रिसोर्सेज नहीं होते, कई बार रिसोर्सेज होते हैं, उनको यूज़ कैसे करना है वो नहीं पता होता। अब इस स्विच से मैं अपने डिवाइस कनेक्ट कैसे कर सकता हूँ? सबसे पहले तो ये डिवाइसेज एक दूसरे के क्या होने चाहिए? कंपैटिबल। जैसे शादी से पहले कुंडली मिलाते हैं, ठीक है, और कुंडली मिलाने के बाद आपको पता है फिर क्या होता है। वैसे ही यहाँ है, इनकी सबसे पहले कुंडली मिलनी चाहिए एक दूसरे से, मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप इन दोनों को एक दूसरे से क्या कर पाओ? कनेक्ट कर पाओ। कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ यूज़ कर रहे होंगे क्या? एक
क्या यूज़ कर रहे होंगे? एक केबल। ये जो केबल रखी हुई है, कल भी दिखाई थी मैंने आप लोगों को। इस केबल से डिवाइसेस को क्या करेंगे हम? अब ये केबल लगाएंगे कहाँ डिवाइस में? लैन पोर्ट, इसमें लगाएंगे लैन पोर्ट। तो आपका जो लैपटॉप है या फिर आप बात करते हो डेस्कटॉप की, जिसमें अलग से क्या रखा होता है CPU, उसमें पहले से क्या आता है? एक ऐसी जगह जिसमें आप केबल लगा सकते हो, जिससे आपका डिवाइस किसका पार्ट बन सकता है? एक नेटवर्क। इसका पार्ट बन सकता है नेटवर्क। तो यार ये केबल है ना जो आपकी, इस केबल में वैसे तो वायर्स होती हैं, क्या होती हैं? लेकिन ये दिख रहा है आपको इसके आगे, ये कनेक्टर होता है। ये क्या होता है? अब अलग अलग टाइप के कनेक्टर आते हैं। जो मेरे हाथ में कनेक्टर है, ये RJ45। कौन सा कनेक्टर है? RJ45। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक साइड RJ45 है, दूसरी साइड आपने कुछ और लगा रहा है। कंपैटिबिलिटी आपको पहले मेक श्योर करनी होगी। अब स्विच की साइड भी यही पोर्ट लगता है और मेरे पीसी की साइड भी क्या लगता है? यही कनेक्टर लगता है। अब कनेक्टर लगाएंगे कहाँ पीसी में? तो आपके जो लैपटॉप है या फिर आपके जो डेस्कटॉप होते हैं, उनमें एक हार्डवेयर होता है जिसको NIC बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होता है? डिवाइस में एक इंस्टॉल्ड होता है नेटवर्क इंटरफेस। जो आपको नेटवर्क से कनेक्ट करवाता है। अब आप इंस्टॉल नहीं करते, पहले से डिवाइस में क्या आता है? इंस्टॉल्ड आता है। दिख रहा है कुछ? अब ये एक हार्डवेयर होता है जिसको हम NIC बोलते हैं। ये आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में पहले से इंस्टॉल्ड रहता है। ये दिख रहा है आपको? ये क्या एक आप एंड केबल का इस साइड लगाते हो, दूसरा एंड किस में लगा होता है? स्विच में लगा होता है। क्योंकि अगर आप स्विच नहीं लगाओगे ना तो क्या आ जाएगी आपके सामने? एक आप कहते हो 2 कंप्यूटर को भी तो हम कनेक्ट कर सकते हैं, बट उस केस में सिर्फ और सिर्फ कितने कंप्यूटर कनेक्ट होंगे? 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि नॉर्मली एक डिवाइस में एक ही क्या होता है? NIC कार्ड। एक ही क्या होता है? NIC कार्ड। तो एक टाइम पे वो एक ही डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है। एक ही नेटवर्क का क्या बन सकता है? मेंबर। एक नेटवर्क का क्या बन सकता है? मेंबर बन सकता है। पहले सिर्फ वायर्ड कनेक्टिविटी आती थी, आज के टाइम में वायरलेस भी आने स्टार्ट हो गई। ऐसी कनेक्टिविटी भी आती है, वायरलेस कनेक्टिविटी भी आती है। तो आपके डिवाइस में, मेरा जो लैपटॉप है वो दोनों एक टाइप के कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है, वायर्ड भी और वायरलेस। आपके लैपटॉप भी सपोर्ट करते होंगे, है ना? बट ये वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया है मोस्टली लैपटॉप से। एप्पल तो स्टार्टिंग से ही नहीं देता, आपको कन्वर्टर लगाना पड़ता है उसमें। क्या लगाना पड़ता है? कुछ लैपटॉप आप देखोगे सिर्फ USB पोर्ट होता है उसमें। ये ऐसा पोर्ट दिख ही नहीं रहा होता आपको कभी। अदरवाइज अगर आपके लैपटॉप में होगा तो मोस्टली आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा, वरना किसी में पीछे की तरफ भी हो सकता है, राइट साइड में भी हो सकता है। तो ये NIC की हेल्प से आप डिवाइस को किस में कनेक्ट करते हो? नेटवर्क। और ये आपको विजिबल होता है। विजिबल का मतलब समझते हो? आपको ये दिख रहा होता है, ठीक है? वायरलेस भी होता है, बट वायरलेस दिखता नहीं है। लैपटॉप में दिखता है वायरलेस अडेप्टर आपको, वो इसके अंदर ही इनबिल्ट होता है, वो दिखता नहीं है कभी। और ये NIC कार्ड आपको दिख रहा होता है। तो इस NIC कार्ड से आप डिवाइसेस को किससे कनेक्ट कर पाते हो? स्विचेस। अब स्विच लगाने से हुआ क्या? नॉर्मली 2 डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। अब ये डिवाइस
1 2 3 4 सबके साथ क्या है? कनेक्टेड। सबके साथ क्या है? कनेक्टेड। अगर आप स्विच नहीं लगाते तो फिर आपके दो ही डिवाइस एक दूसरे से क्या हो पाएंगे? पता लग गया क्यों कनेक्ट हो सकते हैं? क्योंकि एक ही एनआईसी होता है। एक ही क्या होता है? आप उसमें एक ही केबल लगा सकते हो, दूसरा एंड किस में लगाते हो वो मैटर करता है। अगर इस साइड का जो एनआईसी है आपका, उसका एक एंड आपने पीसी में लगाया, दूसरा एंड किस में लगा रखा है, तो एक से ज़्यादा डिवाइसेस भी कनेक्ट हो सकते हैं। आपने क्या किया, ये पीसी था आपका, ये दूसरा पीसी है, इसका एनआईसी में जो केबल लगाई वो दूसरे सामने पीसी में लगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम कितने डिवाइस कनेक्ट होंगे? 2 डिवाइस। ओके, मैं दिखा देता हूँ आपको। मेरा जो लैपटॉप है उसमें 2 अडेप्टर होंगे। आप कहोगे आपने तो 2 बोला था, होते 2 ही हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ये वर्चुअलाइजेशन की वजह से है। किसकी वजह से है? अदरवाइज़ तो एक आपका ईथरनेट होता है और एक वाईफाई होता है। वायरलेस कनेक्टिविटी भी सपोर्ट करता है और ईथरनेट। दिख रहा है? ये GNS3 का है, ये VMware का है, और ये कौन सा आपका? वाईफाई। तो दोनों टाइप की कनेक्टिविटी इसमें सपोर्टेड है। 2 एनआईसी है, एक वायर्ड और एक वायरलेस। कोई कंफ्यूजन इसमें? बोर तो नहीं हो रहे? हाँ जी, आई एम श्योर। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। हाँ जी, यूनिकास्ट और वन ऑन वन कम्युनिकेशन में फर्क क्या है? यूनिकास्ट को 1-on-1 ही बोलते हैं। जैसे ब्रॉडकास्ट में जैसे आप अभी बोल रहे हैं और हम सब सुन रहे हैं, तो वो होता है ब्रॉडकास्ट की कोई सुन नहीं रहा होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, रिपोर्ट बैक करे ना करे। वन ऑन वन में 2 लोग बात कर रहे हैं और फिर वो यूनिकास्ट यूनिकास्ट और वन ऑन वन में फर्क है। 1-on-1 जैसा कुछ होता नहीं है। यूनिकास्ट की डेफिनेशन है वो 1-to-1 होती है। वो दिख रहा है पूरा आपको? कम्युनिकेशन हो गया। स्क्रीन कट क्यों रही है? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन का मतलब है आप एक दूसरे से बात कर पा रहे हो। एक दूसरे से क्या कर पा रहे हो? अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन समझने से पहले आप ये सुनो कि जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है, किसी भी टाइप का एक्सचेंज हो, किसी भी टाइप का क्या हो? डेटा एक्सचेंज, उसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व रहती है। कितनी पार्टीज? 2 पार्टीज का मतलब है 2 डिवाइसेस इन्वॉल्व रहते हैं। एक को बोलते हैं सेंडर और एक को बोलते हैं रिसीवर। एक को क्या बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं? तो आप किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन करो, उसमें एक सेंडर होगा और रिसीवर्स होगा। अब ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ रिसीवर्स कितने हैं, नंबर ऑफ रिसीवर्स कितने हैं। तो उसी के ब्याह पे क्या बना लिए गए? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप कहोगे बनाए गए, मतलब बनाए गए हैं, बाय डिफॉल्ट नहीं होता ऐसा कुछ भी। ये आपकी मर्जी होगी कि आप यूनिकास्ट करना चाहते हो, मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट। वैसे नेटवर्क बोल से 1-to-1 ट्रेनिंग भी देते हैं पर बहुत ज़्यादा महंगी होती है। 3-3 लाख रुपए में CCNP करवाते हैं। फिर उस केस में 1-to-1 ट्रेनिंग, क्योंकि उस केस में क्या है, रिसोर्सेज उतना ही यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन सामने जो डिलीवर हो रहा है वो सिर्फ एक इंसान को हो रहा है। तो मैं उसको 8,500 रुपये में तो क्या नहीं करवा सकता CCNA, या फिर 1 लाख में CCNA to CCI नहीं करवा सकते, क्योंकि ट्रेनर तो वही यूटिलाइज हो रहा है, चाहे वो 50 लोगों को इन्फॉर्मेशन डिलीवर करे या फिर। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स कि आप किस टाइप का कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट। तो किसी भी टाइप का एक्सचेंज हो, 2 चीज़ें उसमें इन्वॉल्व रहती है, एक सेंडर और एक। ये नंबर ऑफ रिसीवर्स पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का
कम्युनिकेशन, इस टाइप का कम्युनिकेशन है। किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ रिसीवर्स। अगर मैं बोलता हूँ कि रिसीव करने वाला सिर्फ एक है, आपका क्या नाम है? रिसर्व। मैंने बोला रिसर्व, इसका मतलब मैं डेटा किसके साथ शेयर करना चाहता हूँ? सिर्फ कैसा एक्सचेंज होगा? यूनिकास्ट 1 to 1। मल्टीकास्ट में क्या होगा आपका? 1 to many, 1 to। और ब्रॉडकास्ट में क्या होगा? 1 to। लिखेंगे, डोंट वरी, लिखेंगे आराम, थोड़ा सा शांति रखो। तो आपका यूनिकास्ट का मतलब होता है 1 to 1। आप ये डेफिनेशन मत देना यार कभी भी, सच में। 1 to 1 क्या 1 to 1? पूरी डेफिनेशन आपको देनी है। 1 सेंडर 1 रिसीवर, 1 सेंडर एंड 1 रिसीवर। क्योंकि 1 to 1 बोल देते हैं स्टूडेंट, अगर किसी ने पूछ लिया 1 to 1 क्या, तो इससे अच्छा आप यही पूरी डेफिनेशन क्या बोलो कि 1 सेंडर एंड मल्टीकास्ट। वन सेंडर एंड रिसीव। यार ये कहाँ जा रही है स्क्रीन? दिख रहा है? समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना मैं ऐसे टाइप भी कर सकते हैं। 1 सेंड एंड ऑल आर रिसीव। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ रिसीवर्स पे। इस पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ। अगर आप देख रहे हो, लिख लिया आप लोगों ने? यूनिकास्ट हो, मल्टीकास्ट हो, ब्रॉडकास्ट हो, सेंडर तो ऑलवेज ही क्या है? सेंडर इज ऑलवेज 1। तो सेंडर तो हमेशा यूनिकास्ट होगा। नंबर ऑफ रिसीवर्स 1 भी हो सकते हैं, मैनी भी हो सकते हैं, और ऑल भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप किसके साथ शेयर करना चाहते हैं, किसके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसी इंफॉर्मेशन में क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। अब यूनिकास्ट में क्या होगा? जैसे आपका कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है या प्राइवेट इंफॉर्मेशन है जो आप सिर्फ एक इंसान के साथ क्या करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो उस केस में आप सिर्फ उसी को क्या करोगे, मैसेज करोगे। व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लो। व्हाट्सएप में आप ग्रुप बना सकते हो, इंडिविजुअल्स को क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। इंडिविजुअल्स मतलब एक इंसान को भी आप क्या कर सकते हो, उसमें मैसेज कर सकते हो। या फिर ब्रॉडकास्ट कर सकते हो कि आपके व्हाट्सएप पे जितने भी नंबर एडेड है आप सबको क्या सेंड कर सकते हो, एक मैसेज। किसका ऑप्शन देता है वो आपको? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट, हाँ जी। सर वन वे कम्युनिकेशन होगा या टू वे कम्युनिकेशन होगा? सर ऊपर के यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट डिपेंड करता है, वो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाता है। इसमें आ जाता है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में। उसमें आपका सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है और फुल डुप्लेक्स होता है। ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन देते हैं वो आप। ब्रॉडकास्ट में तो नंबर ऑफ यूजर्स का पता नहीं होता ना, कितने नंबर ऑफ यूजर्स का है। मल्टीकास्ट में पता होता है कि हमें इतने नंबर यूजर्स को सेंड करना है। ब्रॉडकास्ट का एक एग्जांपल जैसे सर टीवी टॉवर हुआ, तो हम अपनी टीवी ले एंटीना लगाया और कनेक्ट कर लिया, तो नंबर ऑफ यूजर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है ब्रॉडकास्ट में। आपने पढ़ा है मल्टीकास्ट कभी? हाँ सर, कॉलेज टाइम में। कॉलेज में तो ऐसे ही पढ़ा हुआ है। देखो मल्टीकास्ट में आप कह रहे हो 1 to many, अब मैनी में भी तो नंबर्स नहीं है। मैनी में नंबर्स ऑफ हमें पता होता है 20, 30, 25 जितने। हमें नहीं पता होता वो चीज़ का। तो जब आप मल्टीकास्ट पढ़ते हो, मल्टीकास्ट की डिप्लॉयमेंट पढ़ोगे ना तो CCI में आती है, उसमें आपको पता लगेगा। आपको मल्टीकास्ट में भी नहीं पता होता नंबर ऑफ रिसीवर्स कितने होने वाले। हाँ, मल्टीकास्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है यूजर्स का। जो इंटरेस्टेड होगा वही मल्टीकास्ट को क्या कर रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा।
ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, आपका इंटरेस्ट मैटर ही नहीं करता, आप उस ट्रैफिक में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, बट आप उस नेटवर्क के क्या हो, पार्ट, इसलिए वो आपको इन्फॉर्मेशन क्या करनी पड़ रही है, रिसीव करनी पड़ रही है। आप एग्जांपल ले सकते हो स्कूल का, इसका एग्जांपल ले सकते हो। स्कूल में आपने सुना है एक चीज़ होती थी, जब हम जाते थे प्रेयर, क्या होते थे, जाना पड़ता है, आप सुनो ना सुनो, ध्यान है नहीं है कोई मैटर नहीं करता, बट जाना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आपका असेंबली एरिया है, यहाँ क्लासरूम है, ये प्रिंसिपल का रूम है। स्पेलिंग वगैरह आप लोग देख लेना यार, जैसे भी है। प्रिंसिपल ही बोलते होंगे या प्रेसिडेंट बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग होता है ना यार, क्लास होती है स्कूल की भी, कॉन्वेंट से पढ़े स्टूडेंट भी होते हैं, कुछ गवर्नमेंट। आप में से कौन कौन पढ़ा है गवर्नमेंट में से? सारे गरीब है मेरी तरह, ठीक है। ये क्लासरूम है, क्या कह रहे हो? ये क्लास आपकी 12। अब यहाँ 3 टाइप का कम्युनिकेशन हो सकता है यार। आपकी वहाँ आइडेंटिटी है, एज एन इंडिविजुअल भी आइडेंटिटी है, मतलब आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है। दूसरा आपकी आइडेंटिटी है वहाँ क्लास के अकॉर्डिंग, और जब आप स्कूल से बाहर हो तो आपकी आइडेंटिटी किसके अकॉर्डिंग है, स्कूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। असेंबली में गए हो, प्रेयर चल रही है और आप प्रेयर में बैठे हो, क्या हो रहा है वहाँ पे, इंटरेस्टेड हो नहीं हो, लेकिन आप वहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। वहाँ पे क्या करते हो, आप एग्जिस्ट करते हो। प्रिंसिपल कहते हैं 2 मिनट का आपको भाषण देंगे, वो 2 मिनट कब 30 मिनट्स हो जाते थे, पता ही नहीं लगता था, ठीक है। कहते थे ना कि 2 मिनट के लिए हमारे प्रिंसिपल महोदय कुछ बात बताना चाहते हैं, और वो 1 घंटे तक चलती रहती थी। तो वहाँ क्या होता था, मैसेज डिलीवर हो रहा है, आपको रिसीव करना है, इग्नोर करना है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है, लेकिन आप तक डेटा ज़रूर आ रहा होगा। सर व्हाट्सएप का भी तो एग्जांपल ले सकते हैं, ग्रुप में ले सकते हैं, एडमिन सेटिंग होता है, आपसे सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते, वो सिंप्लेक्स हो जाता है, मतलब आपको बोलना अलाउड नहीं है, एक डायरेक्शन में जा रहा है डेटा, ठीक है। उसमें फिर आपका जो क्या बोलते हैं डेमोक्रेटिक जो राइट है वो छीन लिए जाते हैं, स्पीच ऑफ राइट ऑफ स्पीच, ठीक है, बोलने का अधिकार वो नहीं होता उसमें। यहाँ क्लास 11 है। अब यहाँ क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट। अगर क्लास 11th के लिए कोई मैसेज है कि आपके कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, क्या हो जाएगा, मल्टीकास्ट, एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, वो मैसेज सबके लिए नहीं है। जो क्लास 11th के क्या है स्टूडेंट, वो मैसेज सिर्फ किसके लिए है, क्लास 11th के लिए। उसमें जितने भी यूज़र्स हैं, जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, ब्रॉडकास्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के क्या हैं, मेंबर है। आपने मेंशन कर दिया क्लास 11, तो वो मैसेज सिर्फ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को क्या किया जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है, वो मैसेज सिर्फ उन्हीं के लिए, ठीक है। अब शरारती स्टूडेंट भी होते हैं कुछ, किसी ने कर दी कुछ छेड़छाड़ स्कूल में, कोई आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तोड़ दिया, किसी स्टूडेंट को मार दिया। अब वो बच्चा भाई शरारती तो है, क्या कर सकते हैं यार, होता ही है बचपन में। वैसे तो वो कौन सी क्लास में था, क्लास 11th में, लेकिन उसको कहाँ बुलाया गया, प्रिंसिपल रूम। ये हमारे प्रिंसिपल महोदय हैं। डिफरेंस कैसे पता करोगे, इनके कान बना देते हैं और इसके कान नहीं बनाते, क्योंकि कान होते तो थे, सुनते नहीं थे, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है और ये स्टूडेंट। यहाँ जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कैसा है, 1 to 1। कैसा कम्युनिकेशन है, 1 to 1। ये सिर्फ समझाने के लिए था। आप कहोगे नेटवर्क में क्या फ़र्क पड़ता है, वो बताओ हमें, कि नेटवर्क में 1 to 1 बेस्ट है, 1 to many बेस्ट है, या फिर 1 to ब्रॉडकास्ट बेस्ट। कम्युनिकेशन समझ आया। 1 to all का क्या मतलब था, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। 1 सेंडर मैनी रिसीवर्स क्या हो जाएगा आपका, मल्टीकास्ट। 1 सेंडर एंड 1 रिसीवर क्या हो जाएगा, यूनिकास्ट। यार नेटवर्क में क्यों मैटर करता है, यूनिकास्ट करना है, मल्टीकास्ट करना है, ब्रॉडकास्ट, कौन सा बेस्ट रहेगा, किस पे डिपेंड करेगा वो आपका
रिक्वायरमेंट पे। अब ऐसा मान लेता हूँ मैं आप लोगों से, ये एक सर्वर था, क्या था, ये एक सर्वर, यहाँ डिवाइसेस लगे हुए हैं, राउटर बोलते हैं उसको। अभी ये मत समझना है कि राउटर क्या होता है, कैसे काम करता है। यहाँ क्या कनेक्टेड थे, बहुत सारे यूजर्स, यहाँ क्या कनेक्टेड है, बहुत सारे यूजर्स कनेक्टेड है, ठीक है, ये आपके यूजर्स हैं। इस सर्वर पे कोई भी फाइल रखी हुई है XYZ, कोई भी क्या रखी हुई है, एक XYZ फाइल रखी हुई है। वो XYZ जो फाइल है वो सिर्फ इसको चाहिए, सिर्फ किसको चाहिए, तो होगा क्या, वो XYZ की एक कॉपी क्रिएट करेगा, ऐसे थोड़ी है फाइल डिलीट कर देगा, क्या बनाएगा, उसकी एक कॉपी बनाना, उसको भेजने में इस सर्वर के जो रिसोर्सेज है वो क्या हो रहे हैं, यूटिलाइज। रिसोर्सेज का मतलब समझते हो, उसमें कुछ हार्डवेयर इंस्टॉल्ड है, रैम रोम, वो सब चीज़ें हम यूज़ करके क्या बना रहे हैं, एक कॉपी बना रहे हैं। कॉपी बना दी, उसके बाद वो कॉपी आप किससे फॉरवर्ड करोगे, किससे फॉरवर्ड करोगे, अब मीडिया से फॉरवर्ड किया, फॉरवर्ड करके राउटर के पास आया, राउटर ने वो मैसेज इस कैंडिडेट को क्या किया, डिलीवर कर दिया, मिल गया इसको, इसको ही चाहिए था, सिर्फ इसी को चाहिए था। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि यार वो XYZ जो फाइल है वो इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए और इसको भी चाहिए, 3 लोगों को चाहिए। कितने कैंडिडेट्स को चाहिए वो मैसेज, अब फाइल सेम है, डेटा क्या है, सेम, लेकिन चाहिए कितने लोगों को इस बार। अगर यूनिकास्ट करते हो तो सर्वर को 3 अलग अलग क्या जनरेट करनी होगी, कितनी कॉपी बनाएगा वो, 3 अलग अलग कॉपी बनाएगा, और तीनों कॉपी इस मीडिया से क्या होगी, जितनी कॉपी आप मीडिया से फॉरवर्ड करोगे, सबसे पहले तो कॉपी बनाने में इसके रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे, कॉपी फॉरवर्ड करने में लिंक पर क्या होगा, कंजेशन, क्या होगा, ये था यार, ठीक है, 3 गाड़ी थी, अलग अलग गाड़ी में एक एक लोग बैठे, इसमें भी बंदा एक ही बैठा, इसमें भी एक है और इसमें भी क्या है, इन तीनों को उठाया और एक गाड़ी में डाल दिया। इससे कंजेशन क्या हो गया, रोड पर रिलेट कर पा रहे हो रियल टाइम से। कंजेशन का मतलब कि आपका जो मीडिया है वो लिमिटेड है, रोड ऐसे तो है नहीं कि भाई मतलब जितना चौड़ा आप चला सके हो चला। रोड क्या होता है, 2 लेन, जिसमें 4 होती है, किसी में 5 होती है, किसी में 8 भी होती है, उससे ज़्यादा लेन तो नहीं होती, ठीक है। जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतना ही क्या होगा, वहाँ पे कंजेशन, जाम लगेगा। ऐसा इसमें जितनी ज़्यादा आप कॉपी जनरेट करोगे इस मीडिया पे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कंजेशन, और जो फाइल है वो भी सेम है। तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, इसको मल्टीकास्ट, कि इस डेटा की एक कॉपी जनरेट करो, जो जो इंटरेस्टेड होंगे वो क्या कर लेंगे, उसको रिसीव कर लेंगे, वो क्या कर लेंगे उसको। अगर वो कॉपी सभी को रिसीव करनी है, ब्रॉडकास्ट में कितनी कॉपी जनरेट होगी, अगेन 1, इसमें भी कितनी कॉपी जनरेट होगी, लेकिन नंबर ऑफ रिसीवर्स क्या होंगे, इसमें 1 से ज़्यादा होंगे। तो इसलिए हमें यहाँ ये देखना होता है कि हम कंजेशन कैसे कम कर सकते हैं। अगर एक ही फाइल आपको 500 लोगों के साथ शेयर करनी है, 500, तो यूनिकास्ट करने के बजाय आप मल्टीकास्ट कर सकते हो। या फिर ऐसा मैसेज है जो सभी को डिलीवर करना है, तो क्या कर सकते हो, उस केस में ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। अलग अलग कॉपीज़ आपको जनरेट करने की ज़रूरत नहीं हो। तो यहाँ हम क्या सेव कर रहे होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं टेक्निकल, मैं नहीं चाहता टेक्निकल टर्म्स अभी ज़्यादा यूज़ करना। लिंक की क्या होती है यार, क्या होती है लिंक की, कुछ बैंडविड्थ होती है, और वो बैंडविड्थ लिमिटेड होती है। ऐसे नहीं है कि अनलिमिटेड बैंडविड्थ, मैक्सिमम रेट होगा डेटा का कि कितना डेटा आप एक बार में ट्रांसफ़र कर सकते। अगर एक ही डेटा की आप मल्टीपल कॉपी सेंड कर रहे होंगे तो बैंडविड्थ ज़्यादा यूज़ होगी, लिंक पे क्या हो जाएगा, कंजेशन। तो समझ में आ रहा है यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट,
रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है? बेस्ट तीनों ही हैं। तीनों ही क्या है? डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। नंबर ऑफ रिसीवर्स कितने हैं उस पर बात क्या करेगी? डिपेंड करेगी। तो वन सेंडर वन रिसीवर, वन सेंडर एंड मैनी रिसीवर, वन सेंडर एंड ऑल रिसीवर्स। सेंडर इज ऑलवेज यूनिकास्ट। सेंडर हमेशा क्या होगा? एक सिंगल होगा। नंबर ऑफ रिसीवर्स चेंज होते रहते हैं। तो जो नेटवर्क में डिवाइस कनेक्टेड है, ये जो भाई साहब है ये इसके साथ भी बात कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके जो हैं ये यहाँ से एक मैसेज जनरेट करेंगे, वो मैसेज इसको भी जा रहा होगा और इसको भी जा रहा होगा। एक से ज़्यादा यूज़र्स को जा रहा है लेकिन सबको डिलीवर, मतलब स्पेसिफिक यूज़र्स को आप सेंड कर रहे हो। कैसा हुआ? मल्टीकास्ट। ये कैसा था? यूनिकास्ट। इसने एक कॉपी जनरेट की, वो एक इसके पास भी गई है, इसके पास भी डिलीवर हुई है, इसको भी डिलीवर हुई है और इसको भी डिलीवर हुई है। ये क्या हो जाएगा भाई? आपकी जो इंटरेस्ट है वो मैटर नहीं करता, ट्रैफिक आपको डिलीवर किया जाएगा। आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, ट्रैफिक आपको डिलीवर किया जाएगा। जैसे इस क्लासरूम में हो रहा है, मैसेज तो आप सभी को डिलीवर हो रहा है, रिसीव कर रहे हो सभी, या फिर चलो ठीक है इग्नोर कर देते हैं। यूट्यूब के एड्स होते हैं ना सर, क्या कह रहे हो? यूट्यूब के एड्स होते हैं ना, हाँ। ब्रॉडकास्ट होता है। यूट्यूब की ऐड? ब्रॉडकास्ट सीधे हम रिसीव करना नहीं चाह रहे लेकिन मिल रहे हो, हाँ वो तो है यार, जबरदस्ती दे रहे हैं। हमें चाहिए सब कुछ फ्री का, हाँ, फ्री में दे रहे हैं। है ना। करें यार व्हाट्सएप डेटा चुरा रहे तो और क्या करें? पैसे दे दो, डेटा नहीं चुराएगा, आपकी चैट लीक नहीं होगी, कुछ तो करेगा ना। अब आपको ये चीज़ें समझ आने स्टार्ट हो जाएगी। नेटवर्क इंजीनियर जब आप बनोगे तो आपको व्हाट्सएप की मजबूरी समझ में आएगी कि वो डेटा क्यों चोरी करते हैं या फिर डेटा क्यों बेचते हैं। क्या बेचे हो यार? व्हाट्सएप चलाने में एप्लीकेशन है, डेवलपर्स लगते हैं, मार्केटिंग लगती है, सर्वर लगते हैं, सर्वर फिर कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट की सर्विस लेनी पड़ती है। तो यार गूगल या फिर आपका जो व्हाट्सएप है वो घर से पैसे क्यों देगा फ्री में? तो डेटा इज़ द न्यू करेंसी, डेटा इज़ द न्यू। कह रहा अगर किसी प्रोडक्ट के लिए आप पैसे नहीं दे रहे तो आप खुद ही प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो उसके आप प्रोडक्ट खुद ही हो। फेसबुक यूज़ कर रहे हो, आप पैसे नहीं दे रहे लेकिन फेसबुक के लिए आप क्या हो? प्रोडक्ट। गूगल का सर्च इंजन हम यूज़ करते हैं, हम पैसे नहीं देते बट उसका हम क्या है? प्रोडक्ट। क्योंकि हम पैसे नहीं दे रहे हैं लेकिन वो हमसे पैसे किसी ना किसी सेंस में तो ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है आपका? यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। रिसीव करना है ब्रॉडकास्ट में करो, इग्नोर करना है तो इग्नोर कर सकते हैं। फिर ऐसा ही है, इतने सारे नेटवर्क इंजीनियर होते हैं, उनको भी पैसे देने पड़ते हैं व्हाट्सएप को। फिर ओके, आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा? कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा पक्का दिमाग में? यू गाइज माइट हैव ए क्वेश्चन on this. सर इसमें आईपी एड्रेस का नाम है ना? हाँ यार, पता कैसे लगेगा कि नंबर ऑफ रिसीवर्स यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है या ब्रॉडकास्ट? किसको सेंड करना है, कहाँ सेंड करना है, कौन सेंडर है कौन रिसीवर है, ये डिवाइस को पता कैसे लगेगा? ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट तो होगा ना? क्या? आईपी एड्रेस। दो एड्रेस होंगे इसमें, एक आईपी एड्रेस होगा और एक मैक एड्रेस होगा। दोनों एड्रेस की बात हम आज नहीं करेंगे, हम एड्रेस की बात करेंगे कल। आज एक और चीज़ बतानी है मुझे सिर्फ आप लोगों को,
मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, 3 टाइप के मोड होते हैं। एक होता है आपका सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, और एक होता है फुल डुप्लेक्स। Data is delivered in one direction only. Half duplex. Two-way communication, but not at the same time. Either you can send or you can receive. या तो आप सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं एक टाइम, ठीक है, दोनों चीज़ें नहीं। फुल डुप्लेक्स, टू वे कम्युनिकेशन। A device can send and receive data at the same time. हो गया नोट डाउन? सिंप्लेक्स के केस में क्या होगा? वन वे कम्युनिकेशन, डेटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या किया जाता है? डिलीवर किया जाता है। एग्जाम्पल, टेलीविज़न, अगर वहाँ रिप्लाई दे सकते होते हम तो कटप्पा बाहुबली को कभी भी नहीं मार पाते, है ना? आप बता देते कि कटप्पा आ रहा है, क्योंकि बाहुबली उस तरफ मुंह करके खड़ा था, कटप्पा ने उसके तलवार पीछे से मारी थी, क्योंकि वो सिंप्लेक्स था, उसमें वन वे कम्युनिकेशन था। वो डेटा आप तक आ रहा था, आप वापस रिप्लाई नहीं दे सकते। उसमें एक ही डायरेक्शन में डेटा क्या करता है? सिर्फ फ्लो करता है। या फिर हमारे एक ट्रेनर थे जिनसे मैं पढ़ा था, वो एग्जांपल देते थे, किसका? अभी नया नया बच्चा है दुनिया में, प्यार तो आप उसको बहुत करते हो, बहुत सारी बातें करना चाहते हो आप, वो नहीं समझता इन सब चीज़ों को। कम्युनिकेशन कैसा होता है? कुछ भी बोलते रहो, उसको उस बात से कोई फ़र्क, वो पलट के जवाब, कुछ टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट हो जाता है। बात किस पे आ जाती है? कुछ टाइम बाद और भी बड़ा हो जाता है, फिर वो ज़बान लड़ाता है। बात किस पे आ जाती है? फुल डुप्लेक्स। टू वे कम्युनिकेशन होता है, डेटा दोनों डायरेक्शन में क्या हो रहा होता है? डिलीवर हो रहा होता है। तो हाफ डुप्लेक्स भी होता है, सिंप्लेक्स भी होता है और फुल डुप्लेक्स भी होता है। हाँ जी सर, टाइम लगेगा।
ठीक है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन